मूवी की शुरुआत होती है और हम फ्रांस में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को देखते हैं जो जर्मन सिपाहियों से अपनी जान बचाकर के भाग रहे थे। तभी पीछे से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलती है और सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन टॉम नाम का एक सोल्जर्स किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वो भाग कर के डनक्रिक बीच पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पहले से ही कई देशों के लाखों सोल्जर्स मौजूद थे जो सभी मिलकर के हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना इन पर भारी पड़ गई और उन्होंने फ्रांस के बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। इसीलिए अब ये सारे सोल्जर्स अपनी जान बचा कर के अपने घर लौटना चाहते हैं। यहीं पर बैठा हुआ टॉम एक सोल्जर को देखता है जो अपने साथी को दफना रहा था। तब टॉम उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। इसके बाद टॉम शिप में चढ़ने के लिए एक लाइन में जाकर के खड़ा हो जाता है। ये लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी क्योंकि यहाँ पर 4 लाख सोल्जर्स मौजूद थे। तभी अचानक से यहाँ पर जर्मन फाइटर्स आ जाते हैं और इन सोल्जर्स पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सैनिकों की मौत हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन चुका था। तभी हम टॉम को देखते हैं जो गिब्सन नाम के एक सोल्जर के साथ मिलकर एक घायल सोल्जर को हॉस्पिटल शिप की तरफ ले जाने लगते हैं। वो दोनों ये सोच कर के दौड़ रहे थे कि इसी बहाने से हम भी शिप पर चढ़ जाएंगे। अब ये दोनों हजारों सैनिकों को चीरते हुए किसी तरह से उस शिप में पहुंच गए थे, लेकिन इन दोनों को वापस नीचे उतार दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों मोल नाम के एक ब्रिज के नीचे छुप जाते हैं ताकि ब्रिटिश जहाज जब सैनिकों को लेने के लिए आए तो सबसे पहले ये उसमें चढ़ सकें। तभी अचानक से एक बार फिर से जर्मन फाइटर्स आ जाते हैं और इन सोल्जर्स पर बम्बार्डमेंट कर देते हैं, जिससे कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। उस जहाज पर भी बॉम्ब आकर के गिरते हैं जिस पर टॉम और गिब्सन ने घायल सोल्जर्स को छोड़ा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो जहाज पानी में डूबने लगता है। बहुत सारे सोल्जर्स उस जहाज से पानी में कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। टॉम और गिब्सन भी पानी में डूब रहे एलेक्स नाम के एक सोल्जर की बाहर निकाल करके जान बचाते हैं। फिर जब शाम होती है तब ये तीनों एक बोट में बैठ करके ब्रिटिश जहाज तक पहुंच जाते हैं। जहाज पर पहुंचने के बाद टॉम और एलेक्स खाना खाने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन गिब्सन अभी भी बाहर खड़ा था और वहीं नीचे खड़े हुए सोल्जर्स बहुत खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वो जल्दी ही अपने घर पहुंचने वाले थे। तभी अचानक से पानी के अंदर एक टारपीडो आकर के जहाज से टकराता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और जहाज में पानी भरने लगता है। अब धीरे धीरे करके ये जहाज भी डूब रहा था और गेट बंद होने की वजह से कोई भी सोल्जर बाहर नहीं आ पा रहा था। जब बाहर खड़ा हुआ गिब्सन इस चीज को देखता है तो वो किसी तरह से दरवाजे को खोलकर टॉमी और एलेक्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ये तीनों एक बोट में बैठकर के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत सारे सैनिक अपने घर लौटने के लिए जहाज का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर मौजूद कुछ सैनिक पूरी तरह से टूट चुके थे और अपनी हिम्मत हार चुके थे। इस वजह से वो पानी में कूद करके अपनी जान देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों में अनाउंस कर रही थी कि वो अपनी अपनी बोट सरकार को सौंप दे ताकि वो बीच पर फंसे हुए लाखों सैनिकों की जान बचा कर के उन्हें ला सके, क्योंकि बड़े बड़े शिप को किनारे तक नहीं ले जाया जा सकता था। इसीलिए उन्हें शिप तक लाने के लिए छोटी छोटी बोट्स की जरूरत थी। इसके बाद हम डोशन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट में लाइफ जैकेट रख कर के डनक्रिक बीच की तरफ जाने लगता है। डोसन अपनी बोट ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देता बल्कि अपने बेटे चार्ली और जॉर्ज के साथ मिलकर खुद ही फ्रांस के डनक्रिक बीच की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहां पर पहुंच कर के सैनिकों की जान बचा सके। अब जैसे ही ये बाप बेटे समंदर में इंग्लैंड चैनल को पार करते हैं तभी इन्हें पानी में एक जहाज का मलबा दिखाई देता है जिस पर एक सोल्जर फंसा हुआ था। तब डोसन अपनी बोट को उसके करीब ले जाता है और उस सोल्जर की जान बचा कर के अपनी बोट में बैठा लेता है। डोसन उस सोल्जर से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा और घबराया हुआ होने की वजह से अपना नाम नहीं बता पाता। दरअसल ये सोल्जर जिस शिप से इंग्लैंड जा रहा था उसको जर्मन फाइटर ने बॉम्ब गिरा कर के डुबो दिया था, जिसकी वजह से शिप में मौजूद सारे सोल्जर्स मारे गए। जब उसे पता चलता है कि डोसन डनक्रिक बीच पर सैनिकों को बचाने के लिए जा रहा है तब वो बुरी तरह से घबरा जाता है। वो डोसन से कहता है कि वहाँ पर मत जाओ नहीं तो सबके सब मारे जाओगे, लेकिन डोसन उसकी एक बात नहीं सुनता। तब ये सोल्जर अचानक से डोसन पर हमला कर देता है। इस हमले में जॉर्ज डेक से नीचे गिर जाता है और उसके सर में गहरी चोट लग जाती है। तब पीटर उसे संभालता है और उसके सर पर पट्टी बांधता है, लेकिन जॉर्ज के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो पीटर से कहता है कि भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल सर में चोट लगने की वजह से जॉर्ज की आंखों की रोशनी चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम टॉम, एलेक्स और गिब्सन को देखते हैं जो अभी तक उसी बीच पर फंसे हुए थे। तभी ये सैनिकों की एक टुकड़ी
को देखते हैं जो बोट की तरफ जा रही थी। तब ये तीनों भी उनके साथ हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग उस बोट में जाकर के बैठ जाते हैं और समंदर में हाई टाइड आने का इंतजार करने लगते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़ते ही ये जहाज को इंग्लैंड की तरफ ले जा सके। तभी जहाज का कैप्टन आकर के इन्हें बताता है कि इस जगह पर जर्मन सोल्जर्स भरे पड़े हैं, जब तक ये जहाज तैरने न लग जाए तब तक हमारी जान को खतरा है। तभी अचानक से जर्मन सोल्जर्स इस बोट पर गोलियां चला देते हैं, जिससे एक गोली एक सोल्जर के आकर के लग जाती है। दरअसल जर्मन सोल्जर्स को नहीं पता था कि ब्रिटिश सोल्जर्स इस बोट में छुपे हुए हैं। वो लोग तो अपना निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी अचानक से धीरे धीरे करके बोट में पानी भरने लगता है। तब कैप्टन वजन कम करने के लिए कुछ सैनिकों को बोट से नीचे उतरने के लिए कहता है। इसी बीच एलेक्स को गिब्सन पर डाउट होने लगता है। उसे लग रहा था कि कहीं ये जर्मन जासूस तो नहीं है। एलेक्स उस पर गन पॉइंट करके सच बताने के लिए कहता है। तब गिब्सन कहता है कि मैं कोई जर्मन जासूस नहीं हूँ। इसी बीच बोट में पूरी तरह से पानी भर चुका था। तब सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन गिब्सन का पैर एक जगह पर फंसने की वजह से वो कूद नहीं पाता और बोट के साथ ही समंदर में डूब जाता है। इसके बाद टॉम और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े शिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम 3 ब्रिटिश प्लेन को देखते हैं जो जर्मन फाइटर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो ब्रिटिश सोल्जर्स पर बॉम्ब न गिरा सके। तभी एक ब्रिटिश प्लेन समंदर में गिर जाता है जो उनका कैप्टन चला रहा था। थोड़ी ही देर बाद दूसरे प्लेन का भी फ्यूल गैस खराब हो जाता है, जिसे फेलियर नाम का एक सोल्जर उड़ा रहा था, लेकिन फिर भी ये एक जर्मन फाइटर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक और ब्रिटिश प्लेन क्रैश होकर के समंदर में गिर जाता है। जब डॉसन उस प्लेन को समंदर में गिरता हुआ देखता है तो फौरन अपना बोट उसके पास ले जाने लगता है। पायलट दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी ही देर में वो प्लेन पानी में डूबने लगता है। तभी डॉसन और पीटर वहां पहुंच जाते हैं और उस पायलट को बाहर निकाल करके उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद ये उसे भी अपनी बोट में बिठाते हैं और डनक्रिक बीच की तरफ चल पड़ते हैं। उधर जर्मन फाइटर समंदर में मौजूद शिप पर लगातार बॉम्ब बरसा रहे थे ताकि कोई भी ब्रिटिश सोल्जर जिंदा बचकर के ना जा सके। वहीं एक ब्रिटिश फाइटर बचा हुआ था, वो लगातार उन जर्मन फाइटर्स को गिराने की कोशिश कर रहा था। वहीं टॉम और एलेक्स तैरते हुए एक बड़े शिप के पास पहुंच गए थे, लेकिन तभी जर्मन फाइटर उस शिप पर भी बॉम्ब गिरा देते हैं, जिससे वो शिप ब्लास्ट होकर के समंदर में डूब जाता है। लेकिन उसके ब्लास्ट होने की वजह से बहुत सारा ऑयल समंदर में फैल चुका था। तभी फेलियर उस जर्मन फाइटर पर अटैक कर देता है, जिससे वो क्रैश होकर के समंदर में उस जगह पर गिरता है जहां पर उस शिप का ऑयल फैला हुआ था। अब उस प्लेन के गिरने से उस जगह पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर फंस चुके थे। तभी डॉसन अपनी बोट लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है और बहुत सारे सोल्जर्स को अपनी बोट में बैठाकर उनकी जान बचा लेता है। इन्हीं सोल्जर में टॉम और एलेक्स भी थे। डॉसन की बोट सोल्जर्स से पूरी तरह से भर चुकी थी, इसलिए वो अपनी बोट को वापस इंग्लैंड की तरफ घुमा देता है। वहीं हम बहुत सारी बोट्स को देखते हैं जो डनक्रिक बीच पर पहुंच चुकी थी। बीच पर मौजूद ब्रिटिश सोल्जर्स इन बोट्स को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद ये कई ट्रकों को जोड़कर एक मॉल बनाते हैं और उसके ऊपर से होते हुए उस बोट तक पहुंच जाते हैं। उधर फेलियर जिस प्लेन को उड़ा रहा था उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लगता है। तभी हम एक जर्मन फाइटर को देखते हैं जो बॉम्ब गिराने के लिए डॉसन की बोट के ऊपर आ चुका था। तभी फेलियर जर्मन के इस आखिरी फाइटर का भी काम तमाम कर देता है। बीच पर मौजूद ब्रिटिश सोल्जर्स इस चीज को देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब कोई भी जर्मन फाइटर नहीं बचा था। उधर हम जॉर्ज को देखते हैं जिसके सर में लगने की वजह से अब मौत हो चुकी थी। उधर फेलियर किसी तरह से अपने प्लेन को बीच पर लैंड करा लेता है, लेकिन जिस जगह पर उसने प्लेन को लैंड कराया था उस पूरे एरिया पर जर्मन का कब्जा था। ये देख कर के फेलियर अपने प्लेन को आग लगा देता है और खुद को जर्मन सोल्जर्स के हवाले कर देता है। वहीं डनक्रिक बीच से 3 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स को बचा लिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे फ्रैंक सोल्जर वहीं पर फंसे हुए थे जिन्हें बचाने के लिए कमांडर बोल्टन यहीं पर रुक गया था। उधर डॉसन और बाकी लोग भी अपनी बोट लेकर के इंग्लैंड पहुंच चुके थे। इसके बाद ये सभी सोल्जर्स ट्रेन में बैठकर के अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये सोल्जर अपने शहर के स्टेशन पर पहुंचते हैं तब शहर के लोग इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं क्योंकि भले ही ये जर्मन से हार गए थे लेकिन अपने देश के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वहीं हम पीटर को देखते हैं जो एक पत्रकार से मिलने के लिए जाता है और उसे जॉर्ज की कहानी न्यूज़पेपर में छापने के लिए कहता है। दरअसल ये जॉर्ज के बचपन का सपना था। फिर सुबह डॉसन जैसे ही अखबार को देखते हैं तो उसमें जॉर्ज की कहानी छपी हुई थी और साथ ही उसका फोटो भी लगा हुआ था और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डनक्रिक खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए
ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।